नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की 15 तारीख को हत्या कर दी गई। आपको मालूम है कि 16 तारीख को जब ये खबर बाहर निकल के आती है और उसके बाद हंगामा मच जाता है। देखिए, इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है मुख्य आरोपी। लेकिन ऐसे में अब भी कई सवाल बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है गुरु कि आखिर बिहार को हो क्या गया है और बिहार में इस कदर अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 19 तारीख को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपको भी। जी। सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीतन सहनी के हत्यारे को पुलिस ने दबोच लिया है, यानी कि 36 घंटे के अंदर इस मामले का उद्भेदन हो गया है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से 36 क्या, उससे पहले ही उद्भेदन हो गया। तो पुलिस तो कब का पकड़ चुकी थी, लेकिन कुछ कारणवश पुलिस उसको पब्लिक डोमेन में या जनता के सामने नहीं ला रहे थे। लेकिन वो उसकी अरेस्टिंग, जो मुख्य आरोपी है काजिम अंसारी, उसकी पुलिस ने पहले रखी थी। उसके साथ में जो उसके टिप्स पर जो उससे सुराग मिले, उसके बाद भी पुलिस ने और जिसको इसको गिरफ्त में लेना था, पुलिस ने उसको गिरफ्त में लेकर के उससे भी पूछताछ की है और पुलिस के पास कई सारे प्रमाण भी मिले हैं। तो इस लिहाज से पुलिस इस पर बहुत ही क्विक एक्शन की और जिस तरह से एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी को लीड कौन कर रही थी, वो भी काव्या मिश्रा तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी रही हैं। तो हैं बल्कि वो तो इस लिहाज से वह तुरंत इसमें आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा कि कैसे जो है सो एक्यूज पकड़ा गया और सब कुछ बने एक एक, आप जो हम लोग कहते हैं डॉट से डॉट, वह डॉट से डॉट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एस्टेब्लिश हो गया है कि काजिम ने ही मुकेश की हत्या की है। और वो क्यों हत्या की है यह भी प्रमाणित है। उसने बताया भी कि वो पैसे का लेन देन था और जो सो वो 4% सूद की बात हो रही। तो यह सब तमाम तरह की बात एकदम यह एस्टेब्लिश हो चुकी है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि बीते दिन दरभंगा एसएसपी ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या कुछ बताया था? देखिए, जे रेड्डी जो वहाँ के एसएसपी हैं दरभंगा के, वह उन्होंने सब बात, जितनी बात हम लोग कह रहे हैं सारी बात वो कही है। देखिए, कई कुछ बातें तो जब जांच चल रही है, जब पुलिसिया जांच है, जब कार्रवाई हो रही है, तो कुछ बात को नहीं बताया जाता है। सब बात को पब्लिक डोमेन में जितनी बात जरूरत है उतनी ही बात को पब्लिक और आम आवाम के बीच में रखी जाती है। पुलिस का ये नॉर्म्स ऐसे भी है। तो इस लिहाज से जितनी बात जे रेड्डी ने बताया, एसएसपी दरभंगा ने, वह आपको समझने वाली बात है। और देखिए, लाइव सिटीज ने कई दफे इस बात को पहले भी खुलासा कर चुका है कि कौन कौन लोग पकड़े गए हैं। बिल्कुल, तो यह अब इससे लाइव सिटी तो खुलासा कर ही रही है। अब एसएसपी क्या कह रहे हैं? एसएसपी कह रहे हैं कि देखिए, लाल बक्सा मिला पीछे फेंका हुआ, उसमें कई जो है सो दस्तावेज थे, एग्रीमेंट, वो पेपर, एग्रीमेंट किस चीज का पेपर होता है? वह किसी का पैसे का गिव एंड टेक होता है। तो लोन आप किसी को देते हैं, लेते हैं, तो उसका एग्रीमेंट। और कुछ मर्डर वेपन का भी जिक्र हुआ। हाँ हाँ, उस पर हम आ रहे हैं। तो वो दस्तावेज जो कुछ था वो पानी में फेंका गया था। वो ये लाल बक्सा जिसके हम लोग शुरू में ही कहे थे, तो वो लाल बक्सा पानी में जो फेंका मिला, उसमें कई कागज जो है सो नष्ट हो गए हैं। या फिर पानी जैसे चढ़ता है ना, तो कागज का लिखावट खत्म हो जाती है, वो है। लेकिन उस पे आपको कुछ नोटरी पेपर भी मिला, कुछ आपको और भी कागज मिला। और यह सब से एस्टेब्लिश हो गया कि वह पैसे का ही गिव एंड टेक जीतन सहनी के साथ मुकेश के मामला यही था। मामला हाँ बिल्कुल। अब रही बात की वेपन की, मर्डर वेपन की, हथियार कहाँ है? बिल्कुल, वह हथियार जहाँ से लाल बक्सा और अन्य सामान रिकवर हुआ है वो पानी में से, तो वही। और पुलिस के पास इनपुट भी है जो अरेस्टिंग हुई है, जिसको डिटेन किया गया है। देखिए, अरेस्टिंग अलग है, डिटेन अलग है। तो अरेस्टिंग वाले से भी जो इनपुट मिली है और जो डिटेन किए गए हैं, जो इनके काजिम के साथ में जो उनके जो लोग थे, तो उनसे भी जो इनपुट मिली है, उसी आधार पर उस वेपन को, वो हथियार को, जिससे मुकेश जीतन सहनी की हत्या की गई है, ब्रूटल मर्डर जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो वो हथियार को वहां से तालाब के पानी में से निकालने की
खोज हो रही है। खोज हो रही है, लेकिन हथियार अब तक बरामद नहीं हो पाया है। देखिए हथियार नहीं मिला है, वो पानी में अगर यदि फेंक दिया गया है तो वो निश्चित रूप से वो धारदार होगा, उसमें वजन होगा, तो वो निश्चित रूप से अंदर चला गया होगा। गीली मिट्टी है तो वो उसके अंदर चली गई होगी, तो ढूंढने में तो समय लगेगा उसको। इतनी जल्दी वो मिलेगी नहीं, और इतना आसान भी नहीं है उतना अंदर से निकालना। तो वो कोई बड़ा तो स्विमिंग पूल था नहीं, वो तो जमा हुआ पानी और वो था, तो निश्चित रूप से उसके अंदर में तो वह पुलिस उसको वहां तक यानी निकालने कि अब भी तफ्तीश जारी है। बिल्कुल, पुलिस और जी। स्थानीय, देखिए स्थानीय जो गोताखोर होते हैं, स्थानीय जो लोग तलाशते हैं, उनको लगाया हुआ है, वो तलाशी चल रही है। तलाशी चल रही है। बिल्कुल, जी। अब वो कभी भी मिल सकता है वो पुलिस को, तो यही है उसमें कहानी। चलिए, अच्छा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसको लेकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बहुत एक्टिव हो चुके हैं और 19 तारीख को सीएम नीतीश ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। ये मीटिंग किसके साथ है और क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, एक बात तो ऐसे समझिए जी। कि ये नीतीश कुमार जो है सो वो इस सब अपराध से और इससे समझौता करने वाले नहीं। जीरो टॉलरेंस की हाँ, बात जीरो करते हैं। टॉलरेंस की जी। बात करते हैं, और सुशासन उनका ट्रिपल सी से हाँ, कोई समझौता और नहीं, यूएसपी भी उनका सुशासन है। नहीं। तो यह बात को समझना पड़ेगा। और देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जो 19 तारीख की आप बात कर रही हैं, वो निश्चित रूप से हाई लेवल मीटिंग, और जब मुख्यमंत्री जब मीटिंग करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि वो हाई लेवल भी मीटिंग होगी, वह छोटे लेवल की मीटिंग नहीं होगी। तो उसमें सारे तमाम एसपीज को उसी के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वह जुड़ेंगे नीतीश कुमार 19 तारीख को, और उसके बाद से वो क्या क्या डेटा वह अपडेट अपडेट माने कब तक कितना लूट, कितना अपहरण, कितना छिनतई, आंकड़े क्या है? आंकड़े के साथ बरामदगी जी, क्या जी, हुआ जी, और जी। कौन कौन अरेस्टिंग हुआ, वो सब का जिला वार फिगर वो यानी कि सवाल जवाब करेंगे सीएम नीतीश कुमार। जिलावार कह तो रहे हैं, बिल्कुल। जिलावार उनको चाहिए, सब कुछ चाहिए, और सारा डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड चाहिए। 19 तारीख को जब वो बैठेंगे, सारे तमाम एसपी से बात करेंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, और तो यह कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा हर जिले में क्या आपको पुलिस की सफलता, पुलिस किस एक्शन मोड में काम कर रही है, यह जो है सो। और देखिए, एक्शन मोड की बात है तो यह भट्टी की पुलिस है, बिल्कुल आरएस भट्टी की पुलिस है। आरएस जी। भट्टी की पुलिस है। तो इस बात की भट्टी के नाम से ही पुलिस का थोड़ा सा रुतबा बढ़ जाता है जी, कि जी, भट्टी जी। की पुलिस है। बिल्कुल। तो यह राजविंदर सिंह भट्टी, आरएस भट्टी की पुलिस का जब नाम होता है तो वह उसका एक इकबाल भी बुलंद होना चाहिए। तो वही नीतीश कुमार जब मीटिंग करेंगे तो वह पुलिस का जो पुलिसिया इकबाल की बात होती है कि वही जो है सो क्या आपने अब तक अचीव किया है हर जिलावार, तो वो चाहिए। और सबसे बड़ी बात समरीन, एक चीज और है कि नीतीश कुमार को और सत्तारूढ़ दल को इस बात का भी की जानकारी है कि 22 तारीख से बिहार विधानमंडल का सत्र है। बिल्कुल है। तो जी, जी, ऐसे में नहीं, अगर यदि कुछ अगर यदि करके दिखाएंगे तो फिर वो सत्र में किस तरह से होगा बिहार विधानमंडल का सत्र, कितना हंगामा होगा। हंगामेदार तो ऐसे भी होगा, जी, 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 ऐसे भी होगा। और लेकिन तब है कि फैक्ट्स एंड फिगर के साथ सदन के अंदर सत्तारूढ़ दल जो रूलिंग पार्टी होगी वह जाएगी, तो कुछ माने क्वेश्चन आंसर होगा, तो वो उसमें जवाब देते हुए बनेगा। हालांकि ऐसा लग रहा है कि जो इस बार का जो सत्र है बहुत ही हंगामेदार होगा, और सदन चलेगा कि नहीं चलेगा, छोटा सत्र है, क्योंकि जिस तरह से इतनी बड़ी वारदात हुई है तो इसको विपक्ष ऐसे ही जाने नहीं देगा, निश्चित रूप से। देगा। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे रवि जी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मान लिया है कि बिहार में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई है, जिसको देखते हुए अब मीटिंग करना पड़ रहा है? नहीं नहीं, देखिए ये तो रूटीन कोर्स में मीटिंग होता है, और मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के जिम्मे ही गृह विभाग है, बिल्कुल। होम डिपार्टमेंट है, तो उन्हीं के अंदर में पुलिस महकमा भी आता है। तो ऐसे में वह उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी है मुख्यमंत्री की एज ए होम मिनिस्टर, एज ए गृह मंत्री, कि वह अपने बिहार, अपने प्रदेश के एसएसपी से, एसपी से, पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करके वह फीडबैक लें। तो यह कोई तो देखिए यह ठीक है, अभी जो है सो मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है, इस लिहाज से हाई प्रोफाइल मामला है, लेकिन यह तो एक नॉर्म्स के तहत भी है, यह एक विद इन नॉर्म्स है, कह लीजिए कि चीफ मिनिस्टर जो है सो बात अब उनके पास में ही, हर चीफ मिनिस्टर के पास ही, आप देखिए कि कम और बेश गृह विभाग रहता है, तो नीतीश कुमार के पास भी गृह विभाग है, तो यह उनकी जिम्मेवारी है कि एसपी से बात करें और वो फीड लें क्या है कैसे है। तो इसी क्रम में यह भी एक, अच्छा, 20 तारीख को इंडिया गठबंधन बिहार में कुछ करने जा रहा है, पूरी तैयारी हो चुकी है, क्या कुछ होने जा रहा है 20 तारीख को? देखिए
निश्चित रूप से जो इंडिया ब्लॉक है, महागठबंधन, वो लीड कर रहा है आरजेडी। उसी आरजेडी के अलायंस में विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी भी है। बिल्कुल, तो वही इंडिया अलायंस, वही महागठबंधन ने 20 तारीख को प्रतिरोध मार्च सारे जिला में लॉ एंड ऑर्डर के इशू, प्रतिरोध मार्च निकलेगा जी, वही लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर, लॉ एंड फेलियर लॉ एंड ऑर्डर, माने कानून व्यवस्था, चरमराई हुई, गिरती हुई विधि व्यवस्था गिर को लेकर के ही प्रतिरोध मार्च महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से निकाला जा रहा है। और 20 तारीख को ये आपको पूरा प्रदर्शन होगा। देखिए, और देखिए 20 को ये, यानी कि बड़े बड़े नेता सड़क पर उतरने जा रहे हैं। 20 को निश्चित रूप से हर जिला मुख्यालय पर होगा, तो आप समझ सकती हैं कि क्या होगा, और राजधानी पटना में भी होगा। तो यही नहीं है, 20 को ये प्रतिरोध मार्च होगा और 22 से विधानसभा सत्र शुरू, विधान मंडल का सत्र शुरू होगा, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये दोनों जब हाउस सिमल्टेनियस चलेगा तो आप देखिएगा किस तरह से हंगामेदार होने के आसार है। तो यही हम बताना चाहते हैं। तैयारी शुरू हो चुकी, तैयारी हो चुकी, शुरू, उसी का कट एंड रेजर होगा ना 20 तारीख को। 20 तारीख को किसी चीज का आप बड़ा जब आयोजन होता है तो उससे पहले कट एंड रेजर होता है, तो वही 20 तारीख को कट एंड रेजर है। ट्रेलर होगा, हाँ ट्रेलर होगा 20 तारीख को। ये प्रतिरोध मार्च जो है सो जो निकलेगा इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का, तो वह जो है सो उस दिन दिखाई पड़ेगा। यानी कि एनडीए को टेंशन देने की पूरी तैयारी है, पूरा दमखम दिखाना है 20 तारीख को महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को। इसलिए इस लिहाज से 20 तारीख इम्पोर्टेंट डे होगा इन लोगों के। बिल्कुल। चलिए, एक आखिरी सवाल है रवि जी, आपने जिक्र कर दिया राजद का, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या राजद पर खतरा मंडरा रहा है? क्या राजद ने अब कार्रवाई कर दी है? आप समझ रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं? बीते दिन कई पत्र वायरल हुए हैं। देखिए, निश्चित रूप से जन सुराज जो प्रशांत किशोर जिसके अगुवाई कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, तो जन सुराज की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है। इससे पहले भी देखिए एक और लेटर की बात हुई थी कि वो जगतानंद सिंह का लेटर को जो जन सुराज ने दिखाया था, वो भेजा था, जगतानंद सिंह का लेटर था, तो कि हमारे कई लोगों को तोड़ा जा रहा है, इस तरह कमजोर किया जा रहा है। तो यह सब, और इसी क्रम में एक और जो है सो बात जन सुराज की ओर से किया गया है कि जो है सो 5 लोग जो है सो इस तरीके से 5 लोग उन लोगों पर कार्रवाई, लिखा हुआ है कि इन 5 को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है। बिल्कुल। सच्चाई है उस लेटर में? अब देखिए, जन सुराज का तो दावा है कि जन सुराज ने उस लेटर को दिया है कि हाँ ये लोग हैं, भागलपुर के हैं, तो इन लोगों को 5 लोगों को निष्कासित किया गया है, तो वो लोग इधर से हैं, माने छोड़ रहे हैं। जो वो कहने का मतलब जन सुराज का, देखिए जो उनका माने जिसके बलबूते राष्ट्रीय जनता दल है, MY समीकरण की बात, तो वो मुस्लिम और यादव, वही लोग इनको छोड़ते हुए, यानी कि वही MY इनको दगा दे रहा है, और वही कह रहा है कि लालटेन में किरोसिन ऑयल नहीं है। अच्छा। और जो है सो वह अब बत्ती जो है सो भकभका रही है, मतलब कभी भी जो है वो बत्ती बुझ सकती है। यही जन सुराज कहती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी यही, और इसका एग्जाम्पल रुपौली से भी उन्होंने दिया है कि रुपौली में मुस्लिम यादव का 15,000 वहां पर यादव वोट है, 45,000 मुस्लिम वोट है, तो वह सब वोट भी इनको वहां पर बीमा भारती को, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को नहीं मिला। तो यही बताया जा रहा है कि MY समीकरण वहां पर दरक गया है। हाँ, तो ये बात बताओ, यानी कि MY समीकरण में डेंट लग चुका है, जैसा कि प्रशांत किशोर कह रहे, जैसा कि प्रशांत किशोर की पार्टी कह रही है। तो सुना आपने, हम लोगों ने तफसील से बातचीत की है और आपको बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। हमने आपको इस वीडियो में ये भी बताया है कि 20 तारीख बड़ा दिन है और 20 तारीख को बहुत कुछ होने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।